राजनीतिक पार्टियों का चंदे से धंधे का सिलसिला चल रहा है। पूरी बात बताती हूँ कि मामला क्या है और मसला क्या है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर बहुत सारी पार्टियों का होना बहुत आम बात है, मगर अभी जो बात चल रही है वो काफी गंभीर है। दरअसल हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और अभी ऐसा कुछ मामला सामने आया है कि राजनीतिक पार्टियां जो है उसको कुछ राजनीतिक पार्टियों को निरस्त किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। और ये निरस्त क्यों किया गया है वो बताते हैं। दरअसल 476 राजनीतिक पार्टियां देश भर में ऐसी हैं जिनको निरस्त किया गया है, जिसमें से 18 पार्टियां ऐसी हैं जो केवल प्रदेश से हैं, यानी राजस्थान से। और ये 18 पार्टियां निरस्त तो हो गई है। और कल एक मामला सामने आया है, आज सुबह मैं अखबार पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि एक मामला सामने आया है जिसमें 271 करोड़ का घपला हुआ है एक राजनीतिक पार्टी की ओर से। और वो राजनीतिक पार्टी, कमाल की बात यह है कि वो राजनीतिक पार्टी आज तक चुनाव ही नहीं लड़ी। 6 साल पहले वो राजनीतिक पार्टी बनी थी, लेकिन आज तक एक चुनाव उस राजनीतिक पार्टी को नहीं लड़ा है। और 271 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। वो चंदा इस्तेमाल कहाँ हुआ? सवाल तो उसके बाद बड़ा ये उठता है कि अगर आज तक चुनाव लड़ी ही नहीं तो चंदा इस्तेमाल कहाँ हुआ? जब इस पे रिसर्च बैठी, जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो जो चंदा था वो दिया गया था टैक्स बचाने के लिए। चंदा दे दिया गया उनको और उसके बाद अपना जो है कमीशन काट के पार्टी ने वापस से जिन्होंने चंदा दिया है उनको पैसे लौटा। तो ये कुछ सिलसिला जो है वो हुआ और इस तरीके से टैक्स की चोरी हो रही। और ऐसी केवल एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं। 18 पार्टियां मैंने बताया कि प्रदेश में है और अभी तो जांच जारी है और भी बहुत सारी पार्टियां सामने आएगी। बहुत सारे लोगों की पोल जो है खुलने वाली है इसमें, इस सिलसिले में। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या सिलसिला है। इसके अलावा अगर बात करूं कि क्यों ऐसा होता है और मतलब पार्टियों को निरस्त क्यों करा जाता है, उस पे एक रिसर्च की मैंने जब उसको पढ़ा विस्तार से तो मुझे पता चला कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रमुख 4 कारण बताऊंगी कि क्यों पार्टियों को निरस्त किया जाता है या क्यों पार्टियां निरस्त हो जाती है। ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर कोई पार्टी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उस पार्टी को निरस्त कर दिया जाता है, उस पार्टी की जो है मान्यता निरस्त कर दी जाती है। तो ऐसा होता है, कई कारण हो सकते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया। तो पहला प्रमुख कारण ये हो सकता है कि पार्टी जो न्यूनतम क्राइटेरिया डिसाइडेड है इलेक्शन कमीशन की ओर से, भारत के चुनाव आयोग की ओर से, कि इतना वोट तो आपको मिल ही जाने चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही तो ऐसी कंडीशन में उसको निरस्त कर दिया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि पार्टी के पास फंड्स नहीं है तो ऐसी कंडीशन में पार्टी निरस्त हो जाती है। तीसरा ये हो सकता है जो सिलसिला अभी मैंने बताया कि पार्टी केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए ऐसा कर सकती है, तो ये सिलसिला हो सकता है। या फिर एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दूंगी, किरोड़ीलाल मीणा जी ने अपनी पार्टी बनाई थी लेकिन बाद में उनकी आइडियोलॉजीज बदली, सिचुएशन ऐसी हुई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अपनी पार्टी उन्होंने बना। तो कुछ इस तरीके की स्थिति भी हो सकती है जिसमें पार्टी निरस्त हो जाए। तो ये कुछ सिलसिला है जिस तरीके से पार्टियां बाद में निरस्त हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में अभी 476 पार्टियां जो है भारतीय चुनाव आयोग ने बंद कर दी, निरस्त कर दी। अभी इन पर कार्रवाई जारी है। हालांकि उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रख पाए कि क्या कुछ कारण था कि चुनाव नहीं लड़ पाए या नहीं आगे बढ़ पाए, इस सिलसिले में नहीं प्रेजेंट कर पाए उनको। अगर वो अपने आप को प्रूफ कर लेते हैं तो उनको दोबारा मौका भी मिल सकता है। अभी उनके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है। हालांकि जांच पूरी तरीके से जारी है। इस मामले पर और भी गंभीरता से बात करें मैं अपने संपादक, पंजाब केसरी के संपादक को इनवाइट करना चाहूंगी इस लाइव में और जानेंगे इस विषय में और गंभीरता से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे सुबह इस विषय में कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पार्टी को निरस्त कर देता है चुनाव में, तो क्या कुछ प्रमुख कारण है और क्यों ये चीजें हो रही? देखिए, एक तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो इतनी मजबूत है कि यहाँ पे कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है जी। तो ये तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी की जो खासियत है वो ये है कि कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है। लेकिन दूसरा पहलू इसमें यह है कि इस पार्टी को बनाने के पीछे मकसद क्या है।
तीसरा उस पार्टी का वोट परसेंटेज कैसे होता है, और इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने के पीछे जो फाइनेंशियल जो लेन देन होते हैं, जो चुनावी खर्च होता है, जो पार्टी को कहते हैं कि लोग डोनेट करते हैं, उसका हिसाब किताब है। ये एक बहुत माइन्यूट और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो चुनाव आयोग अलग अलग वक्त में रिव्यू करता रहता है। डेमोक्रेसी जरूरी है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दल इस डेमोक्रेसी के आड़ में अगर या तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जनता के वोट है वो उनका शेयर है बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से उनकी मान्यता है वो अलग अलग होती रहती है। इसके अलावा अगर कोई मैराफाइड इंफेक्शन ऑडिट में आता है चुनाव आयोग तो उसने देखा कि हर कैंडिडेट को अपना एक एसेट है उसका डिक्लेरेशन देना होता है, तो वो अगर ठीक से नहीं दे पाते, पूरी पार्टी अपने कैंडिडेट का नहीं दे पाती है, पार्टी अपना खुद का ऑडिट ठीक से नहीं कर पाती, तो फिर एक्शन होता है कि उनकी मान्यता है। चुनाव आयोग ने लंबे वक्त के बाद में इतनी बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह से सीज किया है, उनको रिमोट किया है। ये दूसरी बार तो उनको रिमोट करने का प्रोसेस है। तो इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। चुनाव आयोग तो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में होती है, जैसा बिहार के अंदर जहाँ से तो हो वहां पे किस रूप में वोटर लिस्ट का जो मामला सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, क्या इसमें डिसीजन आता है ये देखना है। हाँ, लेकिन हाँ कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें डिस्कशन हुआ। लेकिन अगर हम पूरी प्रोसेस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट अपडेशन एक प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑडिट, उसका रिव्यू, उनका मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब के ऊपर चुनाव आयोग की सख्त निगरानी होती है। और इससे कम से कम बोगस वोटिंग या बोगस पार्टी बनाने का जो दौर है या फंड की हेराफेरी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करने की कोशिश होती है, इन तमाम कोशिशों को एक मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, क्या उसकी टाइमिंग क्या है, उसके प्रोसेस में कहाँ कमियां हैं, कहाँ पेच हैं, क्या कोई मेलाफाइड इंटेंशन है नहीं, इस पर पॉलिटिकल डिबेट और कोर्ट के अंदर तमाम मामले चलते रहेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको लगातार किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी हमने हमारे एडिटर से हमें मिली कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस पर रिसर्च कर रहा है इस वक्त, क्या कुछ खामियां और कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से इस तरीके की पार्टियां हैं, और कैसे उसको ठीक करने की कोशिश लगातार जो है चुनाव आयोग कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और लगातार इस पर हम और ज्यादा जानकारी आपको देंगे कि क्या कुछ कारण है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है, और कैसे इन समस्याओं का समाधान होगा। बीजेपी कैसे इस पर आंसर कर रही है, चुनाव आयोग कैसे इस पर आंसर करने वाला है, इस सारे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं और आपको एक एक बात की जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से क्या कुछ देश में चल रहा है। हर एक अपडेट पर हमारी नजर रहेगी और आप तक हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचाई जाएगी। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, बने रहिए हमारे साथ।